नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज कुछ इंटरटेनमेंट की बात करते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सुपरहिट मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे संजय दत्त, मिथुन दा और कमल हसन जी ने समय न होने के कारण इसको ठुकरा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जो मेहनत करता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। तो उन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे ऐसे ही एक कलाकार की यह बात है, जिनकी डकैत, राम अवतार ऐसी फिल्में शायद ही आपने इसकी नाम सुनी होगी। ये फ्लॉप हो गई थी। उन्हें तलाश थी एक सुपरहिट फिल्म की। तब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी ने जब उन्हें घायल की कहानी सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। जी हाँ, आप सही जानकारी हुई है आपको। मैं बात कर रहा हूँ सन्नी पाजी की। सुपर एक्शन और शेर की धार जैसे डायलॉग डिलीवरी देने वाले सुपरस्टार सन्नी देओल जी के बारे में। की गिरबान पर हाथ डाला तूने, मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू? अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रख। सन्नी पाजी को इस कहानी में दम लग रहा था, मगर एक परेशानी थी। प्रोड्यूसर ए सुब्बा राव चाहते थे कि सन्नी देओल जी को अपनी फीस कम करनी होगी। दरअसल राजकुमार संतोषी जी को इस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि राजकुमार संतोषी जी गोविंद नेहला जी के असिस्टेंट थे और गोविंद नेहला जी एक आर्ट मूवी बनाते थे। तो सभी प्रोड्यूसर यही मान चुके थे कि राजकुमार संतोषी जी कोई आर्ट फिल्म बना रहे हैं और आर्ट फिल्म से कुछ कमाई होती नहीं है, कुछ खास नहीं होती है। ये आपको भी पता है। बड़ी मुश्किल से ए सुब्बा राव ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो चुके थे। वो चाहते थे कि इस फिल्म में संजय दत्त को हीरो लेना चाहिए, लेकिन संजय दत्त के पास कोई फुर्सत नहीं थी और इस फिल्म में काम करने के लिए समय नहीं था। इसीलिए राजकुमार संतोषी जी ने उन्हें राजी किया था कि सन्नी देओल जी को हीरो लेना चाहिए। पर चूंकि सुब्बा राव खुद आर्थिक परेशानियों से फंसे हुए थे और उनके पास इसी कारण फंड नहीं था, तो वो चाहते थे कि सन्नी देओल जी अपनी फीस कम कर दे। राजकुमार संतोषी जी ने जब सन्नी देओल जी को यह बात बताई तो न चाहते हुए भी सन्नी देओल जी ने इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी थी कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि घायल के लिए सन्नी देओल जी ने कम फीस ली है। सुब्बा राव जी इस बात को मान लिया। वादा किया था सन्नी देओल जी से, अगर घायल 100 हफ्ते चली तो सन्नी जी को और 1 लाख रुपए दे देंगे। तभी सन्नी जी ने सोचा, क्यों नहीं ये कहानी तब मैं अपने पापा को सुना दूं, यानी धर्मेंद्र जी को सुनाई दे। उस दिन धर्मेंद्र जी अपनी मूवी बंटवारा जी की शूटिंग में बिजी थे। तभी संतोषी जी और सन्नी जी दोनों धर्म जी से मिलने गए। राजकुमार संतोषी जी ने धर्म जी को घायल की कहानी सुनाई। धर्मेंद्र जी को कहानी बहुत पसंद आई और जो अंदाज से उन्होंने सुनाई वो भी उनको बहुत पसंद आया। उस वक्त तक धर्म जी को ये नहीं पता था कि राजकुमार संतोषी जी एक दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर पीएल संतोषी जी के बेटे हैं। धर्म जी ये समझ रहे थे कि एक रमेश सिप्पी जी या यश चोपड़ा जी जैसे बड़े डायरेक्टर के असिस्टेंट हो गए। जब राजकुमार संतोषी जी ने जब धर्म जी को बताया कि मैं पीएल संतोषी जी का बेटा, भी ये बताया तो धर्मेंद्र जी पहले तो हैरान हो गए, तो फिर खुश होते हुए राजकुमार संतोषी जी को गले लगा दिया और कहा, ये फिल्म को मैं अपने बैनर के तले प्रोड्यूस करूंगा, विजेता फिल्म्स। यूं इस तरह घायल सन्नी पाजी की होम प्रोडक्शन मूवी बन गई। आज घायल को रिलीज हुए 34 साल पूरे हो गए। 22 जून 1990 के दिन ये मूवी रिलीज हुई थी। नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, ये उस वक्त तेरे आसपास भी नजर नहीं आएंगे।
तो चलिए इस फिल्म से जुड़ी और कुछ कहानियां हम जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस मूवी को पहले कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तो ये कहानी उसी वक्त की है जब राजकुमार संतोषी जी ने मिथुन दास जी को भी ये कहानी सुनाई थी और मिथुन दास जी को बहुत पसंद आई थी। वो इस फिल्म में काम करने को तैयार थे, लेकिन संतोषी जी को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था और मिथुन दा दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। जब राजकुमार संतोषी जी घायल फिल्म लेकर आए थे तो उनके दिमाग में उनके हीरो कमल हसन जी की छवि उनके मन में थी। तब राजकुमार संतोषी जी चाहते थे कमल हसन जी को ये किरदार देना चाहिए, पर कमल हसन जी ने भी इससे इनकार कर दिया। पर जब इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि घायल मूवी को प्रोड्यूसर धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, तो राजकुमार संतोषी जी के पास आके उनको कहने लगे कि उन्हें सन्नी देओल जी को इस फिल्म में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र जी फिल्म की मार्केटिंग में बहुत ही कम पैसे खर्च करते हैं, यानी बहुत ही कंजूसी करते हैं और इससे मूवी को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। लेकिन राजकुमार संतोषी जी को धर्मेंद्र जी पर और खुद पर भी इतना भरोसा था कि उन्होंने ये फिल्म धर्म जी से ही प्रोड्यूस कराई और आप जानते हैं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 36 फिल्म फेयर अवार्ड में 7 पुरस्कार जीते और उसी साल 2 नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर दिए। जिस दिन घायल रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन आमिर खान की दिल मूवी भी रिलीज हुई थी। यूं तो दिल का भी प्रदर्शन शानदार रहा था। दिल ने कमाई लगभग घायल जितनी ही की थी, लेकिन अवार्ड्स के बारे में घायल दिल पर भारी पड़ गई थी। दिल को सिर्फ एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो था बेस्ट एक्ट्रेस, जो माधुरी दीक्षित जी को मिला था। सनी देओल जी चाहते थे कि एक्ट्रेस डिम्पल कापड़िया को ले लिया जाए, पर धर्म जी ने सख्त मना कर दिया। तब सनी देओल जी ने श्रीदेवी जी को अप्रोच किया, पर श्रीदेवी जी ने भी इनकार कर दिया। आखिरकार मीनाक्षी शेषचंद्र जी सनी देओल के साथ हीरोइन के तौर पर साइन कर दिया। ऐसे रचा था सुपर हिट मूवी घायल का ये खेल। जब इस मूवी को लोग थिएटर में देखने आते थे तो महीनों तक थिएटर सीटियों से और तालियों से गूंज उठा था। तो ये वर्दी, अब बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोग इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। अगर तुम हिलाना उनके सामने अलवे चाटना, बोटियां फेंकेंगे बोटियां। कानून से मत खेलो। कानून सोता है ये कानून बलवंत राय जैसे कमीनों के बिस्तर पर पेश दिया ऐसे गुप्ता जैसे दलालों ने, और तमाशा देखा है तुम जैसे कानून के रखवालों ने। आपको घायल का कौन सा सीन बहुत अच्छा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।